अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ये विश्वरूप परमात्मा के 8वें अवतार कहे जाते हैं। इन्हें योगेश्वर भी कहा जाता है, इन्हें मुरलीधर भी कहा जाता है, गिरधर भी कहा जाता है और महायोगी भी कहा जाता है। इन्हें सद्गुरु भी कहा जाता है। और ये ऐसे बिरले व्यक्तिमत्व इस विश्व में आते हैं और कुछ अनोखा कार्य कर जाते हैं। और वो अनोखा कार्य यही होता है कि अधर्म से धर्म की ओर मनुष्य की वृत्ति बढ़े और इस विश्वरूप में सुख शांति का वास रहे। विश्वरूप ही परमात्मा है, ये विश्व ही परमात्मा है। ये यथार्थतः इस मानव जाति को देने के लिए वे आते हैं और धर्म संस्थापना का कार्य करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और क्यों आते हैं? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं सज्जनों का रक्षण करने के लिए और दुर्जनों को दमन करने के लिए आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो सब अब समय तो एक जैसा नहीं रहता। वो समय ये सिद्ध करने का था कि सत्य की विजय होती है और सत्य और असत्य की लड़ाई को टालना चाहता था अर्जुन। लेकिन अर्जुन को भी वो सत्य असत्य की लड़ाई को टालने के लिए श्री कृष्ण मनाही करते हैं और कहते हैं कर्तव्य ही धर्म है, कर्तव्य ही धर्म है। ये शिक्षा देते हैं। प्रस्तुत जो अंक है उसका जो प्रश्न है वो है कि धर्म युद्ध जीतने के लिए श्री कृष्ण जी को क्या क्या करना पड़ा। श्री कृष्ण जी का जीवन इतना अद्भुत और अलौकिक है और इतना प्रेरक है और इतना चमत्कृत कर देने वाला है। कारागृह में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें मारने के लिए कुछ लोग लग गए। फिर वो ऐसे स्थान पर रहे कि जहाँ यज्ञ याग विधि इसका प्राबल्य था। वहाँ भी उन्हें ये समझाना पड़ा कि यज्ञ न करने से इंद्र नाराज नहीं होता। सूरज अपनी गर्मी से उष्मा से जो जल सोख लेता है वही जल वो ताप ठंडा होते ही धरती पर छोड़ देता है। यहाँ इंद्र क्या करने आता है? इंद्र तो बहुत पहले हो गया है। ये भी समझाना पड़ता है। आगे चलकर 8 रानियां और द्वारका गोकुल इस प्रकार, फिर मथुरा कि जिसमें कंस का वध आवश्यक था। माता पिता को कारागृह से छुड़वाना ये बेटे का कर्तव्य होता है। इस प्रकार अनेक कर्तव्यों की एक मालिका ही है श्री कृष्ण चरित्र। और ये चरित्र ऐसा है कि इसे गाते समय एक सात्विक भाव हृदय में जागते हैं, क्योंकि उनका जीवन जाति पाति कुल मत पंथ धर्म भाषा देश वेश इनमें सीमित नहीं था।
वो विश्व संदेश लेकर इस विश्व में आए थे। ये तो हुई उनका गुणगान, ये गुणगान हुआ। अब कर्म की ओर देखते हैं तो पांडवों का युद्ध कौरवों से जो हुआ उसके पीछे जो कारण थे वो कारण क्या थे? उसमें श्री कृष्ण जी का कुछ भी हस्तक्षेप या श्री कृष्ण जी का उसमें कुछ भी सहभाग आवश्यक नहीं था और वो सहभागी भी नहीं थे। लक्ष्मण नाम के दुर्योधन के लड़के को बलराम की लड़की ब्याही थी। इस रिश्ते से श्री कृष्ण जी उस द्रोणाचार्य दुर्योधन के समधी लगते थे। वे बहुत प्रयास कर चुके कि ये युद्ध टल जाए। अहंकारियों से उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, वो भी नहीं दिया। वो कितना प्रबल अहंकारी दुर्योधन होगा इसकी ये कल्पना हम कर सकते हैं। और फिर द्रौपदी वस्त्रहरण आदि जो प्रसंग हुए उनसे ये निश्चित हो गया कि कौरव पक्ष जो है वो अधर्मी है और धर्म रक्षण के लिए श्री कृष्ण आए थे। अधर्मी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं छिपकर वार करने वाले और एक होते हैं अहम भाव से ये कहने वाले कि कौन है हमारे मुकाबले में, कैसा सत्य हम नहीं जानते, जो हम कहेंगे वही सत्य है। ऐसी प्रवृत्ति को दबाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को युद्ध की भूमिका तैयार करनी पड़ी। उसमें भी जो उसका प्रमुख पात्र है या उस महाभारत कथा का जो मुख्य स्तंभ है अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन, वो भी उस युद्ध के समय ऐसे तर्क देने लगा कि हम हतप्रभ हो जाए। वो अर्जुन युद्ध भूमि पर कहने लगा कि ये मेरे यानी समधी, काका, मामा और ये मेरे गुरुजन मेरे समक्ष युद्ध के लिए उपस्थित है, मैं इनसे युद्ध करूं, इतना क्रूर पापी और यानी जिसे कहते हैं कि नालायक नहीं हूं मैं, क्यों रक्तपात करूं, जाने दो, छोड़ दो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे समझाया कि इस विश्व में न्याय रक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रिय को दी गई है। यदि वो सत्य और न्याय के रक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता है तो वो क्षत्रिय नहीं होता, वो वर्ण संकर होता है और वो दैत्य होता है। यदि वो अपने वर्ण का कर्म करता है तो वो क्षत्रिय होता है। वर्ण से च्युत हो गया, वर्ण का कार्य भेदभाव, पक्षपात, मेरा तेरा और इस विश्वरूप परमात्मा को हानि और क्लेश पहुंचाने के लिए जो किया वो वर्ण संकर हो गया, जिसे दैत्य कहा गया है। ब्राह्मण अपने वर्ण कर्म से च्युत हो गया तो वो ब्रह्म राक्षस कहा है उसे। और यदि अपने नैसर्गिक प्राकृतिक वर्ण कर्म पालन पोषण और गोपालन को छोड़ दिया उस वैश्य को दानव कहा है। और जिस शूद्र ने अपनी सेवा योग्य नहीं की वो वर्ण संकर होकर चांडाल होता है। उसे शूद्र नहीं कहते, उसे चांडाल कहते हैं। और ये सब भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विस्तार से अर्जुन को समझाया कि कुल, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय ये मनुष्य निर्मित है। यज्ञ, याग, पूजा, उपासना, अनेक प्रकार की प्रार्थना ये मनुष्य निर्मित है। मनुष्य जिसको पुकारता है उसे जानता नहीं है और सबने अपने मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथों से उसकी कल्पनाएं कर ली है और ये भी कहते हैं कि वो सबका एक है। लेकिन एक ही पंथ के अनेक उपपंथों में कटुता चली आती है, मारकाट चली आती है। इस प्रकार अर्जुन के अज्ञान को जब वो अपने इन्हें समाधान कारक शंका समाधान से उन्होंने कर दिया तो अर्जुन ने कहा कि मेरा अज्ञान गया
और मुझे कर्तव्य की अर्थात अपने धर्म की जागृति हो गई। युद्ध भूमि पर जब तक अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने इस विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं कराया, तब तक उसकी ओर से आने वाले प्रश्न कैसे थे कि कुल का नाश हो जाने से अधर्म हो जाता है और पितरों को पानी कैसे मिलेगा, तर्पण छूट जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न। और 11वें अध्याय के बाद भक्ति योग से जो अर्जुन के प्रश्न का स्वरूप है वो हमें दर्शाता है कि वहाँ लेने वाले भी थे और देने वाले भी थे। ऐसा अद्भुत संयोग वहाँ हुआ था। प्रसंग युद्ध का था, युद्ध आरंभ हो गया, लेकिन भीष्म, द्रोण ये महारथी थे और इन्हीं के सिखाए हुए अर्जुन भी थे। और इसमें भी कर्ण और आदि जो अनेक प्रकार की यानी घटनाएं उससे जुड़ी हुई है। तो एक एक योद्धा को समाप्त करने के लिए एक एक प्रकार की रणनीति अपनाई गई। कर्ण को मारने के लिए अलग रणनीति अपनाई गई, भीष्म को मारने के लिए अलग रणनीति अपनाई गई। कभी झूठ भी कहा गया, अश्वत्थामा मर गया, ऐसी झूठी यानी अफवाह भी फैलानी पड़ी। द्रौपदी को भीष्म के चरणों में नमन करवाना पड़ा, उनसे ही ये जान यानी रहस्य निकलवाया कि जब मैं धनुष्य रखूंगा तभी मुझे कोई मार सकता है, जब तक मेरे हाथ में धनुष्य है तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की रणनीति सत्य के और न्याय के विजय के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को करना पड़ा। और ये भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र भागवत हमारे समक्ष है, हमारे पास है। श्रीमद् भगवद गीता उन्होंने दिया हुआ ज्ञान विज्ञान रूपी अमृत कलश हमारे पास है। और उस अमृत कलश में जो रुकावट थी 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कराया, वो क्या है, ये जो मूल प्रश्न था उसका उत्तर नवम बुद्ध अवतार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने सर्वांग योग के द्वारा हमें उपलब्ध करा दिया है। सर्वांग योग ये श्रीमद् भगवद गीता की कुंजी है। सर्वांग योग प्राप्त किए बिना श्रीमद् भगवद गीता समझ में नहीं आ सकती। इस स्वानुभव को अपने मित्रों के साथ साझा करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।